आंखें गोविंदा की फिल्म जो 1993 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में पहले दिव्या भारती को लिया जाना था। ज़्यादातर लोगों को लगता होगा कि उसकी मौत की वजह से ये फिल्म किसी और एक्ट्रेस के पास चली गई होगी, लेकिन कहानी कुछ और थी। दरअसल 90 के दौर की सुपरस्टार एक्ट्रेस दिव्या भारती, जिसकी मौत ही इतनी कंट्रोवर्शियल थी, उसकी मौत का पैमाना ही इतना बड़ा था कि उसकी बाकी ज़िंदगी का कोई भी किस्सा, कोई भी कामयाबी या किसी भी फिल्म की कंट्रोवर्सी दिव्या के अंत से बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन दिव्या भारती अपने दौर की कितनी बड़ी स्टार बन चुकी थी, आप इस एक किस्से से अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बात करेंगे 1993 में रिलीज हुई आंखें फिल्म की। आंखें फिल्म को डेविड धवन द्वारा निर्देशित किया गया था और पहलाज नहलानी इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। इस फिल्म में गोविंदा डबल रोल में थे और उनके अलावा चंकी पांडे, कादर खान, राज बब्बर आदि के साथ ये फिल्म बनाई गई थी और 1993 की ये फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी। इस फिल्म में गोविंदा, कादर खान और राज बब्बर तीनों ने डबल रोल निभाया था। आज आपको आंखें फिल्म में दिव्या भारती नहीं दिखाई देती, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दिव्या भारती को सबसे पहले इस फिल्म के लिए साइन किया गया था। दिव्या भारती, जूही चावला और पूजा भट्ट तीन हीरोइंस पहले इस फिल्म में साइन करी गई थी। निर्माता पहलाज नहलानी ने खुद तीनों हीरोइनों को आंखें फिल्म के लिए साइन किया था। दरअसल निर्माता इस फिल्म में जुगल हंसराज और रितु शिवपुरी को भी लेना चाहते थे। दोनों का फोटोशूट भी किया गया था, लेकिन दोनों की जोड़ी बिल्कुल मैच ही नहीं करती थी। रितु शिवपुरी अपनी उम्र से थोड़ी बड़ी नजर आती थी और जुगल हंसराज रितु के मुकाबलतन बिल्कुल बच्चा दिखाई दे रहा था। उधर निर्माता पहलाज नहलानी साहब के ताल्लुकात ओम शिवपुरी के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और वो ओमपुरी शिव साहब से ये वादा भी कर चुके थे कि अपनी फिल्म में वो उनकी बेटी को ज़रूर लॉन्च करेंगे। और जब शिवपुरी साहब के भी आखिरी दिन चल रहे थे तो उन्होंने भी निर्माता पहलाज नहलानी पर अपना विश्वास जताया था और कहा था कि मुझे सिर्फ तुम पर ही यकीन है, भले ही वो कोई बड़ी हीरोइन ना बने, लेकिन उसका ध्यान रखना। अब निर्माता की पहली पसंद गोविंदा के साथ दिव्या भारती थी, क्योंकि वो पहले दिव्या भारती और गोविंदा की जोड़ी को शोला और शबनम फिल्म में आजमा चुके थे और दिव्या के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे भी थे। लेकिन पहलाज नहलानी ने मित्र मोह के चलते दिव्या भारती को हटाकर रितु शिवपुरी को गोविंदा के ऑपोजिट खड़ा कर दिया। निर्माता ने सोचा कि दिव्या भारती की जोड़ी चंकी के साथ बना देंगे, लेकिन बातें कहाँ छुपी रहती हैं। निर्देशक डेविड धवन ने उल्टी कर दी, सारी की सारी बात दिव्या भारती को खुल्लम खुल्ला बता दी। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पहलाज नहलानी का सारा सीक्रेट दिव्या भारती के सामने डेविड धवन ने खोल कर रख दिया। अब दिव्या भारती पूरी तरह से भड़की हुई थी। दिव्या भारती ने पूरे गुस्से में पहलाज नहलानी को फ़ोन किया और उनसे कहा कि मुझे आपसे मिलना है। उन दिनों दिव्या मयूर महल में शूटिंग कर रही थी, वहीं से दिव्या ने पहलाज नहलानी को फ़ोन किया था, लेकिन निर्माता ने जवाब दिया कि वो वहाँ पर नहीं आ सकते, मतलब वो किसी के पास भी नहीं जाते। लेकिन दिव्या भारती अड़ी रही कि नहीं, आपको आना ही होगा। यहाँ आपको बताना ये भी ज़रूरी है कि दिव्या भारती और पहलाज नहलानी के संबंध बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। दिव्या भारती निर्माता पहलाज नहलानी को पापा कहकर बुलाया करती। खैर, निर्माता को पहली बार दिव्या के बुलावे पर जाना ही पड़ा और जब निर्माता वहाँ पर पहुँचे तो दिव्या ने उनसे कहा कि आप मुझे गोविंदा के ऑपोजिट नहीं रख रहे हो। तो निर्माता ने दिव्या से पूछा कि तुम्हें किसने बताया? तो दिव्या ने खुलकर बता दिया कि डेविड ने उन्हें सारी बात बता दी है। नहलानी साहब को डेविड साहब पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने डेविड धवन की इस हरकत के लिए, इस चुगली के लिए डेविड को खरी खोटी भी सुनाई, लेकिन निर्माता के लिए ये मसला सुलझाना ज़्यादा ज़रूरी था। तो उन्होंने दिव्या से भी सीधे सीधे कह दिया कि रितु को गोविंदा के साथ पेयर करना ज़रूरी है और तुम्हारी जोड़ी चंकी के साथ बनाई जाएगी। निर्माता ने दिव्या को समझाने की बहुत कोशिश की कि गोविंदा और चंकी का दोनों का सेम कैरेक्टर है, दोनों का बराबर रोल है, स्क्रीन पर दोनों बराबर दिखाई देंगे, लेकिन दिव्या स्टैंड ले चुकी थी और सीधे सीधे निर्माता को इनकार कर दिया। दिव्या ने कहा कि नहीं, मेरे साथ अगर कोई पिक्चर बनानी है तो वो अलग से बनाना, इस फिल्म में मैं अब काम नहीं करूँगी। दिव्या नाराज़ थी, लेकिन नहलानी साहब को इसी में संतोष करना पड़ा। उन्होंने दिव्या से कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, और उसके बाद निर्माता को आंखें फिल्म में तीनों हीरोइंस को बदलना पड़ा। अब उन्होंने पूजा को भी छोड़ दिया, जूही को भी छोड़ दिया और दिव्या को भी छोड़ दिया और अब उन्होंने तीनों हीरोइंस के लिए एक नई कास्टिंग करी। अब उन्होंने रितु शिवपुरी, राजेश्वरी और शिल्पा शिरोडकर को फिल्म में ले लिया। शिल्पा शिरोडकर को जूही वाला किरदार दे दिया गया। जूही भी नाराज़ हुई और दिव्या भी, लेकिन इंडस्ट्री में ये सब चलता रहता है। लेकिन अब आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि दिव्या भारती पहलाज नहलानी और डेविड धवन के साथ 1992 में पहले काम कर चुकी थी। गोविंदा के साथ शोला और शबनम फिल्म बहुत बड़ी कामयाब सुपरहिट फिल्म हुई थी।
लेकिन शुरुआत में जब दिव्या भारती को असिस्टेंट जतिन पहलाज नहलानी के पास मिलवाने के लिए लाए थे तो उस दौर में दिव्या भारती का चेहरा बहुत भारी था। उन्होंने मतलब निर्माता पहलाज नहलानी ने दिव्या भारती को अपनी फिल्म में लेने से इनकार भी कर दिया था। वो किस्से मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। रब राखा।